जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पश्चाताप। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सीमा सीमा कहाँ हो? दिखता नहीं। माँ खुद से उठने की कोशिश कर रही है। अभी गिर जाती तो पता नहीं कहाँ पूरे दिन इसका ध्यान रहता है। देखो तो पूरी चाय फैल गई बिस्तर पे। कितनी बार कहा है माँ को खड़े होके पिला दिया करो, फिर जाया करो अपने फालतू के काम करने। समझी? राजीव ने अपनी पत्नी सीमा पे गुस्सा होता हुआ बोला। जी आ रही हूँ। वो सूरज रो रहा था, इसलिए माँ को चाय देके चली गई थी। सीमा ने अपनी सफाई में कहा, क्या हो गया? क्या जरूरत है तुमको इतना चिल्लाने की? आ जाएगी, चुप हो जा। गीता देवी अपने बेटे को चुप कराती हुई बोली, अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बोल के राजीव निकल जाता है। गीता देवी बेड पे लेटे लेटे सारा दिन सीमा को काम करते हुए देखती है और अब उनको एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। अपनी गलती पे उनको अब बहुत पछतावा हो रहा था। गीता देवी के पति इस शहर के जाने माने वकील थे। उनके जाने के बाद गीता देवी अकेले हो गई। 3 बच्चे थे, एक बेटा राजीव और 2 बेटियां रंजना और शिल्पा। लेकिन जाते जाते अपनी बड़ी बेटी रंजना और राजीव की शादी करा के गए। रंजना की शादी में तो गीता देवी जी ज्यादा खुश थी, लेकिन राजीव की शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पति ने अपनी मर्जी से अपने दोस्त की बेटी से शादी तय कर दी थी। गीता देवी भी कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि राजीव को भी सीमा पसंद थी। घर में सीमा के आने के बाद हमेशा गीता जी मौका ढूंढती और सीमा को नीचा दिखाती और हमेशा उसमें कमी निकालती। वकील जी के जाने के बाद तो ये और भी बढ़ गया। वो सीमा को हमेशा बोलती कि देखो मैंने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटियों को, जरा भी ससुराल से कोई शिकायत नहीं आती। और एक तू है जो तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया ही नहीं है। हमेशा राजीव के कान भरती रहती सीमा के खिलाफ, अपनी बेटियों के साथ मिलकर, और बेटियां भी बहुत साथ देती, क्योंकि सीमा बहुत ही सुंदर और बहुत ही पढ़ी लिखी थी, इसलिए ननद को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। कितनी बार राजीव और सीमा के बीच लड़ाई हो जाती, गीता और रंजना और शिल्पा के कारण, लेकिन सीमा बस रो के रह जाती। कितनी बार अपने पिता के पास वापस भी गई, लेकिन कुछ दिन बाद लौट आती। और आज जब गीता जी बिस्तर पे पड़ गई हैं, तो दिन भर सीमा को देखती रहती। आज सीमा को आए 5 साल हो गए। अब तो वो 2 बच्चों की माँ भी है। जिस सीमा को वो हमेशा कोसती रहती कि काम नहीं करती, वो आज उन्हें दिखता है कि वो कितना काम करती है। वो आज भी उस 6 महीने पहले का मनहूस दिन नहीं भूलती, जब वो मंदिर की सीढ़ी से गिर गई थी। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण अब उनका कमर का नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, इसलिए वो बिस्तर पे ही मलमूत्र करती, जिसको उनकी बहू साफ करती, जिसको वो 6 महीने पहले कोसती थी, बुरा भला कहती थी, और जिन बेटी बेटों पे नाच करती थी, वो बस मौका खोजती कि कम से कम माँ के पास बैठना पड़े। बड़ी बेटी रंजना अब जानबूझ के घर नहीं आती अपने ससुराल से, जबकि उसका ससुराल बगल के 2 कॉलोनी छोड़ के था। नहीं तो यही 6 महीने पहले जब गीता जी ठीक थी, तो दिन भर यहीं पड़ी रहती और सीमा को सब मिलके बुरा भला कहती और हर तरह का खाना बनवा के खाती थी। और छोटी बेटी बस अपने पढ़ाई का बहाना बनाती, कोई दिन भर में एक बार अपनी माँ को रूम में देखने भी नहीं आती। एक बेटा था जिसको माँ की थोड़ी बहुत चिंता थी, जो दिन भर में 1-2 बार उनसे मिलने आता, लेकिन माँ का एक भी काम नहीं करता, सिर्फ सीमा को उसके फर्ज याद दिला दिला के काम करवाता था। जबकि सीमा अच्छे से अपना फर्ज निभा रही थी, लेकिन राजीव को लगता कि सीमा से काम करा के उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। ये सब कुछ गीता जी समझ रही थी, बेड पे बैठे बैठे, और अपने बच्चों के व्यवहार को भी पिछले 6 महीने से देख रही थी, और उस बहू सीमा को भी, जो पिछले 6 महीने में कुछ अलग सी दिखती। गायत्री जी को बहुत दुख होता कि जिसको अपना समझा वो गैर निकला,
और जिसको गैर समझा वो अपना निकला। वो भगवान को कभी कभी बहुत धन्यवाद देती कि अच्छा हुआ आपने मेरी ये हालत कर दी, मेरे आंखों पे लगी पट्टी तो खुल गई। और अपने पति को भी धन्यवाद देती कि जाते जाते कोई अपना मुझे दे दिया, नहीं तो मेरा क्या होता। माँ माँ उठ जाओ, शाम हो गई है, चलना है ना चाचा जी के यहाँ, उनके बेटे की शादी है आज, भूल गई क्या। चलिए मैं आपको तैयार करके व्हील चेयर पे बिठा दूं। सीमा ने गीता जी को उठाते हुए कहा, पहले जा तू मेरे पोते को और खुद भी तैयार होके आ जा, फिर मुझे करना, अभी मुझे पेट ठीक नहीं लग रहा है। गीता जी ने कहा, माँ वो मैं नहीं जा रही, बड़े बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और कल राजीव को शहर से बाहर जाना है तो उसकी तैयारी भी करनी है। तो राजीव ने कहा कि रुक जाओ। सीमा ने अपनी सफाई दी, जा जाके चुपचाप तैयार हो जा और बच्चों को भी कर दे, राजीव से मैं बात कर लूंगी। गीता जी ने आदेश देते हुए कहा, अरे माँ तैयार नहीं हुई अभी तक। सीमा तुमने अभी तक माँ को तैयार नहीं किया। रंजना ने रूम में घुसते हुए कहा, माँ जब भाभी जाना नहीं चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो, जाने दो ना। शिल्पा ने कहा। गीता जी को बेटियों की बात सुन के बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शादी में जाने से पहले किसी का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। माँ अपने गहने दो ना पहनने के लिए, आप अपना वो बड़ा वाला हार दो जो दादी ने अपना नौलखा आपको दिया था, रंजना ने कहा। और माँ वो छोटा वाला हार मुझे दे दो प्लीज, शिल्पा ने कहा। रंजना अलमारी खोलो और बहू जाओ तैयार हो जाओ और बच्चों को भी करो। रंजना गहनों वाला डब्बा निकालो, गीता जी ने कहा। अच्छा हुआ माँ आपने भाभी को जाने के लिए कह दिया, रंजना गहने देखती हुई बोली। रंजना और शिल्पा बड़े चाव से गहने देख रही थी। माँ मैं ये वाली ले लूं, ये वाली ले लूं, बार बार पूछ रही थी। गीता जी गहनों में से छोटे छोटे 2 हार निकाल के दे देती है। ये क्या माँ, इतने छोटे छोटे हार, शिल्पा ने कहा। हाँ ये ही बहुत है तुम लोगों के लिए, गीता जी कड़क आवाज में बोलती है। तभी सीमा आती है तैयार होके और गीता जी को तैयार करने लगती है। बहू इतना छोटा हार क्यों पहना है, गीता जी ने पूछा। वो माँ मेरे पापा ने शादी में यही हार दिया था, सीमा ने सकुचाते हुए कहा। इतना सुनते ही रंजना शिल्पा जहरीली हंसी हंसने लगी। गीता जी गहनों का डब्बा उठाती है और बड़ा नौलखा हार सीमा को अपने पास बुला के उसके गले में डाल देती है। माँ ये क्या दे रही हो, शिल्पा गुस्से में बोलती है। क्यों ना दूं, मेरी मर्जी, और जिसे मैं चाहूं उसे दूंगी। हर वक्त बहू की माँ को कोसती रही, उसके संस्कार को कोसती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ही संस्कार खोटे हो जाएंगे, मेरे अपने ही इतने मतलबी निकलेंगे। सिर्फ ये ही हार नहीं, सारे गहने मेरे आज से बहू के, और ये जो तुम लोगों ने हार पहना है ना, आने के बाद बहू को वापस कर देना। ये क्या कर रही हो माँ, हमारा भी हिस्सा इस सीमा को दे रही हो, शिल्पा ने कहा। क्यों, मेरा मलमूत्र साफ करे सीमा, मुझे नहलाए सीमा, मुझे टाइम से दवाई दे सीमा, और गहने लो तुम लोग। और वैसे भी तुम लोगों का हिस्सा अपने पिता की जायदाद में है, ये मेरे गहने हैं, मेरे गहनों का बंटवारा नहीं होगा, जिसे चाहे दूंगी मैं। वैसे तुम तीनों को देना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनी औलाद हो ऐसे मुंह तो नहीं फेर सकती। हमेशा से बहू को बुरा भला कहती रही, इस बिन माँ की बच्ची को, लेकिन इसने चू तक नहीं की। मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन आई थी उसी दिन बुखार हो गया था इसे, और मैं तेरे पिता के डर से इसकी देखभाल की थी, लेकिन इस पगली ने उस डर को प्यार समझ बैठी और मुझे अपनी माँ, इसलिए आज भी इसको मुझ में अपनी माँ दिखती है। मेरे हर तिरस्कार को माँ की डांट समझ के मुस्कुरा के चुपचाप सुन लेती है, पर मुझे माफ कर देना बहू। सीमा तुरंत आके व्हील चेयर पे बैठी गीता जी की गोद में अपना सर रख के रोने लगती है। आज दोनों सास बहू जी भर के रोई और रो रो के अपने प्यार की एक नई कहानी मिलके शुरू की।
उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।